वेलकम एसके अकेडमी। टुडे विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो रजे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी हीरोन्स फॉर्मूला की, तो आपको मैंने एग्जांपल्स करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो आई थिंक आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी। अभी हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो रजे सबसे पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फोर्थ। एग्जांपल फोर्थ, तो इसमें मैंने आपको, आप बुक खोल के रखना अपनी और स्टेटमेंट पढ़ना। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाया हुआ है। आपको इसी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कमला एक पर्सन है रजे, उसके पास जगह है, 2 प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स का साइज बताया हुआ है उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है 360, 200 एंड 240 मीटर। ट्रायंगुलर प्लॉट्स हैं 2, ठीक है, एक साथ हैं दोनों। एक तो एक प्लॉट का साइज ये दिया हुआ है और दूसरे प्लॉट का साइज दिया हुआ है 240, 400 एंड 320। एक प्लॉट आपको उन्होंने ये दिया हुआ है। तो कमला के पास 2 प्लॉट हैं और उसने दोनों जगह पे अलग अलग वीट्स ग्रो करनी है, या वीट्स या पल्सेस कुछ भी। तो एक जगह पे तो उसने वीट ग्रो करनी है, ठीक है, और दूसरी पे जो बड़े वाला प्लॉट है, ये बड़े वाला प्लॉट है, इसको उसने क्या बोला है, जो सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ ये है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। मतलब इसके अबाउट देखो यहाँ पर डायग्राम में 400 दिया हुआ है, तो 400 सबसे ज़्यादा है, 400 320 240 में से, तो 400 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उसने वहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में क्या क्या ग्रो किया, एक में अनियन ग्रो किया और एक में पोटैटो। और आपको पूछा गया फाइंड द एरिया, भी कितनी कितनी जगह पर वीट ग्रो होगी, कितनी जगह पर अनियन ग्रो होगा, कितनी जगह पर पोटैटो। तो एरिया बताना आपको। तो देखो जो उसके पास प्लॉट्स, ये तो तीनों साइड्स गिवन है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यू विल फाइंड दिस। बट यहाँ पर आपको क्या है, पूरे प्लॉट का साइज गिवन है और उसको उसने क्या किया है, हाफ ऑफ कर दिया, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर। तो पूरा एरिया निकालोगे, दोनों का हाफ ऑफ कर दोगे। तो देखो रजे ध्यान से देखना, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल्स में, सीधा आपको तीनों साइड्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हाँ जी राजे, अगर ट्राइंगल ए बी सी है, देखो ए बी सी, तो एक साइड कोई भी मैं ले रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 360, बी इक्वल्स टू 240 एंड सी इक्वल्स टू 200 मीटर। ऑल यूनिट्स आर मीटर। नाउ ए बी सी आर गिवन, नाउ फाइंड एरिया। First of all you will find S, semi perimeter, 360 plus 240 plus 200 divided by 2. Now 360 plus 240, 600 plus 200, 800 divided by 2, 400 meter. So S is equals to 400 meter. Now area, रजे मैं सीधा पुट करूँ वैल्यूज, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 400, एस माइनस ए कितना होगा, 400 माइनस 360, 400 माइनस 360, एस माइनस बी 400 माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 200। तो रजा आपने सीधा हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाया। अब आप इसे सॉल्व करोगे। 400 देखो अब क्या बनेगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 20, 400 को 2, क्योंकि जीरोज हैं मैंने 2 अलग अलग लिख दी। हाँ जी, 400 माइनस 360 कितना होगा, 40 आएगा। 40 को फिर मैं क्या लिख दूंगा, 20 इंटू 2। ओके, 40 को मैंने क्या लिख दिया, 20 इंटू 2। 400 माइनस, चलो ये मैं फैक्टर्स अभी नहीं बना रहा, पहले मैं सिर्फ माइनस करके लिख रहा हूँ। क्या आएगा, ये आया 40, यहाँ पर करोगे तो रजे ये कितना आएगा 160, यहाँ पर करोगे तो ये 200। ओके, तो पहले तो जीरोस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो बाहर कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3 जीरोज आ जाएंगी। अंदर क्या बचेगा, 4 इंटू 4, 16 को क्या लिख लूँगा, 4 इंटू 4 इंटू 2। तो रजे एक पेड़ ये बन गया 4 का, एक पेड़ ये बन गया 4 का, तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 100, 1600 रूट 2 मीटर स्क्वेयर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, 1600 रूट 2 पर मीटर स्क्वेयर। बट यहाँ पर उन्होंने यूनिट कन्वर्जन दी हुई है आपको,
1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जी अगर 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर स्पेस है या एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 1/1000, 10,000। तो आपके पास कितना आया एरिया 1600√2। तो 1600√2 में कितना आएगा तो 1/10,000 मल्टीप्लाई बाय 1600√2। तो जी ये क्या बनेगा आपका 16,000 आना चाहिए क्योंकि 3 जीरोस थी ना यहाँ पे 6 जीरोस 1000 आएगा ये। तो जी कितना आएगा 1.6√2 1.6√2 1.√2 की वैल्यू 1.4142 या आप ऐसे ही रख दो 1.6√2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिट्स क्या लिखोगे अब यहाँ पर, ये तो था मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा हेक्टेयर। ठीक है ना जी हेक्टेयर। तो आपके पास एरिया ऑफ ABC आपके पास आ चुका है 1.6√2। और आप क्या लिखोगे द एरिया फॉर वीट ग्रो, वीट के लिए कितना एरिया आएगा वीट के लिए 1.6√2। √2 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है 1.41 मल्टीप्लाई कर दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी करोगे तो भी यहाँ तक भी ठीक है आपका। ओके राजी, तो ये तो आपने निकाल लिया ABC का एरिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एरिया निकालोगे आप दूसरी ट्रायंगल का जो आपको यूनिट्स दिए हैं उसके कितने यूनिट्स दिए हुए हैं राजी आपको, ध्यान से देखो 400, 240 एंड 320। तो वैसे मैंने लिख दिया ABC और ट्रायंगल कौन सी बन गई अभी है ACD। तो जी ABC ये लिख लिया मैंने, तीनों को ऐड करो अब 360 320 प्लस 240 प्लस 400। तो जी वट विल कम 320 प्लस 240 360 460 560 प्लस 960 डिवाइड बाई 2। ओके नाउ व्हाट विल कम S इक्वल्स टू 480 मीटर। तो आपका S आ चुका है 480। ओके दोबारा चेक कर लो आप 0 6 426 639 बिल्कुल ठीक है रजे। अब एरिया निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो रजे फॉर्मूला पुट करोगे रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी S माइनस ए, S की वैल्यू 480 इंटू S माइनस ए हाउ मच 320 480 माइनस 320 में से क्या, अब क्या करोगे अगला B 240 480 माइनस 400 यही आएगा रजे। अब इसको आप फैक्टर्स बनाओगे, सॉल्व करना कैलकुलेशन पार्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा काम आपका। तो देखो 480 रिमेन सेम, 480 माइनस 320 160, 480 माइनस 240 240 मल्टीप्लाई बाय 480 माइनस 480। जीरोस काउंट करो रजे 1 2 3 4, तो 2 जीरोस बाहर आ गई मतलब 100 बाहर आ गया। अब 48 के फैक्टर्स क्या बना लोगे 16 3 जा 18, 16 को 16 ही रख लो, 24 को क्या लिख लोगे 8 3 जा 24, 8 इंटू 3 और 8 बराबर। तो चेक करो रजे 16 कितने आगे 2, 3 कितने आगे 2 और 8 कितने आगे 2। तो एक एक पेयर बाहर निकाल लो, 16 का पेयर बाहर आ गया, 3 का पेयर बाहर आ गया और 8 का पेयर बाहर आ गया और 100 ऑलरेडी बाहर था। तो रूट के अंदर क्या बचा कुछ भी नहीं 1। तो ये 16 3 जा 48, 48 इंटू 8 64, 8 4 जा 32 38। तो 38400 मीटर स्क्वायर। तो रजे आपके पास एरिया आ चुका है कितना, ये किसका एरिया आया ACD, ट्राइंगल ACD का एरिया आया आपके पास। बट आपसे पूछा है हाउ मच एरिया विल रिक्वायर्ड टू ग्रो अनियन एंड पोटैटो। अनियन और पोटैटो के लिए कितना एरिया, पहले तो हेक्टर में निकालो, 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3.84 हेक्टेयर। ये आ गया एरिया आपका, ठीक है ना जी 3.84। ये टोटल का आया। अब उसने क्या किया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 3.84 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो रजे एरिया फॉर अनियन और यही किसके इक्वल होगा एरिया फॉर पोटैटो।
दोनों के लिए इक्वल हाफ हाफ कर दिया, हाफ हाफ करोगे जी कितना आएगा 3.84 का हाफ करोगे 192 हेक्टेयर। तो 1.92 एरिया है अनियन के लिए आया, 1.92 पोटैटो के लिए आया, और वीट के लिए आपने ऑलरेडी निकाला था पहले, कितना आया था, जितने भी आपने निकाला था आई थिंक 1600√2 आया था, 1.6√2 आया था। ओके, तो तीनों के लिए एरिया ही पूछा था, एरिया आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, तीनों साइड्स गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला ABC गिवन, देन यू विल फाइंड सेमी पेरीमीटर, देन यू विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको सीधा डायग्राम बनाया हुआ, आप राइट साइड में चेक कर सकते हो। उसमें दिया क्या हुआ आपको, दो तरह के ग्रुप्स बना लिए स्टूडेंट्स ने, और वो क्या कर रहे हैं, अपने कैंपस की सफाई कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, लेन्स में जा रहे हैं। तो उन्होंने दो ग्रुप बना लिए, तो वो कैसे कैसे जा रहे हैं, एक ग्रुप जा रहा है A से B, B से C, ऐसे जा रहे हैं, और C से A। तो एक ग्रुप ने तो एरिया ये वाला कवर किया, ठीक है ना जी, और दूसरा ग्रुप जा रहा है A से D, D से C, C से A, और दूसरे ग्रुप का एरिया ये वाला है। तो आपसे पूछा गया है किस ग्रुप ने ज़्यादा सफाई की, इस वाले ग्रुप ने या इस वाले ग्रुप ने, ज़्यादा एरिया किस वाले ग्रुप ने क्लियर किया है। तो जी आपको क्या निकालना, सिंपली एरिया बताना, जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो आप बता दोगे दिस एरिया इज मोर। और यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं साइड्स, ये 40 मीटर, यहाँ पर ये 9 मीटर, ये है रजे 28 मीटर एंड 15 मीटर। अब ध्यान से देखोगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रजिए सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 40, हाइट कितनी है 9। ओके, नाउ इट विल कैंसल 20, 9 2 जा 18, 180 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया बेटा 180 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 180 मीटर स्क्वायर आपका पहले के लिए एरिया आ चुका है जो आपने ये बनाई है। अब दूसरे के लिए एरिया निकालने के लिए देखो, दो साइड तो गिवन है, तीसरी साइड नहीं गिवन। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना रजे 9 प्लस बेस कितना है 40 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे फिर अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 41 मीटर। तो जी आपके पास जो थर्ड साइड AC है वो कितनी आ गया, कितनी वैल्यू आ गई उसकी 41 मीटर। अब देखो ये 41 आ गया आपके पास, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो ये भी एरिया आ जाएगा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला रजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड S A plus B plus C। S A how much 28, B I will take this 15 and C I will take third side is 41 divided by 2। now add this। तो रजिए ये कितना आएगा 8 plus 5 13 plus 1 14 1 3 4 8 84 by 2 and S will come 42। तो रजिए आपका S आ चुका 42। एरिया कैसे आएगा हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A की वैल्यू 28, S माइनस B, S माइनस C। तो रजी यहाँ से आपके पास इसको सोल्व करके एरिया आ जाएगा। तो जो एरिया ज़्यादा होगा वो आप बता दोगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज मोर देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर ये ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर ये ट्रायंगल ज़्यादा तो ये लिख दोगे ज़्यादा, बस एरिया निकाल लोगे, इसको कैलकुलेशन आप खुद करोगे और कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो एरिया ज़्यादा। ओके, तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं था, आपको एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर क्या था 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री दिया तो आपको सीधा डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। अगर ये नहीं लगाना, किसी ने सोचा भी मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है,
ये दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड दिस। तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होगा, लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ से सीधा डायरेक्टली आपने निकाल लिया 180 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ 90 डिग्री, तीनों साइड्स गिवन है, एंगल कुछ भी नहीं पता, तो आप सीधा ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। ओके रजी, नाउ एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन रजी, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पर, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ एग्जाम्पल में क्या दिया आपको। रोम्बस दी गई आपको, रोम्बस का पेरीमीटर गिवन आपको 400 मीटर, रोम्बस का पेरीमीटर आपको गिवन है कितना 400, और 400 पेरीमीटर गिवन और उसका एक डायगोनल गिवन है। तो ध्यान से देखो, रोम्बस की एक कंडीशन होती है, ए, मैं कोई भी साइड्स कैसे मर्जी ले लो, ए ले लो, ये डी सी बी, और ये एक डायगोनल गिवन आपको 160 मीटर। अब खुद देखो, अगर आपको पेरीमीटर रजी 400 मीटर गिवन है, पेरीमीटर 400 मीटर गिवन है, तो साइड कितनी आएगी, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस व्हाट इज इट 4, सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर, हाउ मेनी साइड्स आर देयर 4, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 400 मीटर। तो साइड बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 400 डिवाइड बाई 4, इट विल कम 100। तो आपके पास साइड ऑफ रोम्बस विल कम 100 मीटर। तो यहाँ से आपके पास आ चुका है, साइड की वैल्यू आ चुकी है कितनी 100 मीटर, तो ये आपकी 100 मीटर। तो साइड्स क्या होंगी इक्वल 100 मीटर, 100 मीटर। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अभी डायगोनल रोम्बस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप एरिया निकालो, अगर ना भी हो इक्वल पार्ट्स में, आप खुद देखो, अगर मैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है ए बी डी, ए बी डी। अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। इस ट्रायंगल की ए बी सी क्या है, ए बी सी, ए की वैल्यू रजे 100, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 160। ओके, मीटर मीटर मीटर। दूसरी ट्रायंगल के लिए ए बी सी देखो क्या होगा, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 160। तो रजी 100 100 160, 100 100 160, तो एरिया भी क्या होगा इनका सेम। तो आप एक का निकाल लेना और दूसरे का लिख दोगे सीधा इसी की इक्वल डायरेक्टली, बिकॉज डायगोनल डिवाइड्स रोम्बस इनटू टू इक्वल एरियाज। ओके, तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी बी डी कैसे निकालोगे, ये तो इजी है अब आपका, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर, इट विल कम 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 160 360 डिवाइड बाई 2, इट विल कम 180 मीटर। तो 180 मीटर आपका क्या आ चुका है रजे, सेमी पेरीमीटर। नाउ यू विल फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, आई विल पुट डायरेक्टली वैल्यू, बट you will first of all you will write formula, then you will put the values of a b c and s. Now s minus a की वैल्यू 100, s minus b, s minus c. Now solve it again. 180 that is same, 180 minus 100 80, 180 minus 100 80, 180 minus 160 20. Okay, now तो जी ये 80 80 तो सीधा 2 टाइम्स आ गए, तो इसको तो सीधा ही बाहर लिख लो आप, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। और ये एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो बाहर लिख दो, अंदर क्या बचेगा 18 और ये 2, 18 2 जा 36 और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, तो 6 8 6 जा 48 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपके पास आ चुका है रजे 4800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना था आपने, ये एरिया किसका है आपका ए बी डी, तो दूसरे का भी कितना होगा, दोनों का एरिया सेम, इसका भी 48
0 इसका भी 4800 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया पूछा था, दोनों का एरिया निकाल दिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, सिंपल आपको पेरीमीटर गिवन है और डायगोनल गिवन है। पेरीमीटर गिवन है तो वहाँ से आपने साइड निकाल ली। आपका सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है 5th क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, काउस वाला क्वेश्चन है। अभी एरिया काउस कितना गेज करेंगी और काउस की वैल्यू आई थिंक जितनी भी दी है, मतलब अगर मान लो 50 काउस हैं, मान लो इस एरिया को गेज कर रही है, कितनी काउस है 50 काउस। मेरे को क्वेश्चन में याद नहीं है कितना था, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 50 काउस। अगर आपने इस पूरे का, मैंने यहाँ पर काउस छोड़ दी, ठीक है रजे, यहाँ पर एरिया घास लगी है वो खा रहे हैं और 50 काउस हैं, तो आपसे पूछा गया एक काउ ने कितना एरिया गेज किया है। तो पहले तो आप टोटल एरिया निकालोगे। टोटल एरिया कैसे निकालोगे, आपको इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th है आपकी एक्सरसाइज बुक में, वहाँ पर आपको साइड गिवन है और डायगोनल गिवन है। तो साइड, ये साइड इक्वल और ये डायगोनल, तो एरिया आ जाएगा जैसे आपने ये एरिया निकाला। जितना भी आपका टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया निकालोगे। मान लो ये 4800 और 4800, यहाँ पर एरिया कितना आ गया टोटल 9600 मीटर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया आपका इतना है, टोटल काउस कितनी है 50, तो एक काउ ने कितना एरिया गेज किया होगा, 50 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 50। अगर काउस 25 है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड कर दोगे। क्यों, टोटल एरिया इतना रहे और काउस कितनी, टोटल काउस ने कितना एरिया गेज किया 9600, तो एक काउ का निकालना तो आप 25 से डिवाइड कर दोगे। तो जितनी भी आपकी काउस होंगी उससे उसको डिवाइड कर दोगे। इज दैट ओके। तो रजे आपका सारे के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं सेकंड एक्सरसाइज के। आपके सेकंड एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो इजीली हो जाएंगे। 5th क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। एक चीज़ और देखो, आपको बताता हूँ, आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है रजे, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। ओके, तो अम्ब्रेला दिया हुआ आपको, तो आपसे पूछा अम्ब्रेला में कलर्स दिए हैं। तो रजे कलर, अगर मान लो यहाँ पर मैंने ब्लू किया तो उसके बाद एक छोड़ के ब्लू है, फिर एक छोड़ के ब्लू है, ओके, एक एक छोड़ के है। तो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, मान लो यहाँ पर स्ट्रिप्स, टोटल स्ट्रिप्स हैं 10 ट्रायंगल्स हैं। 10 में से 5 आपकी वाइट है, 5 आपकी ब्लैक है। कलर कोई भी ले लो, मैंने अलग अलग ले लिया। तो उन्होंने पूछा अभी टोटल कितना कितना कपड़ा लगेगा इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो आपको एक ट्रायंगल की साइड्स गिवन है जी, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, उसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ब्लू वाला कपड़ा आ जाएगा कितना चाहिए, फिर उसको करोगे, फिर उतनी ही वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ब्लू वाला आ गया। ब्लू वाला कपड़ा कितना चाहिए, जितना ब्लू वाला चाहिए होगा उतना ही कितना चाहिए होगा व्हाइट वाला। तो जितनी वैल्यू आपकी, 2 तरह के कपड़े पूछे होंगे आपसे, कितने कितने यूज़ होंगे, तो व्हाइट वाला और ब्लू वाला। ब्लू वाला आपने कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल एरिया निकालोगे इंटू 5, क्योंकि इस तरह की ट्रायंगल्स कितनी होंगी 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और आपसे पूछा गया जो व्हाइट वाले ट्रायंगल्स हैं उसके लिए कितना एरिया यूज़ होगा, तो जितना ब्लू के लिए यूज़ होगा उतना ही व्हाइट के लिए यूज़ होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, ट्राई करना। सब ऐसे नहीं करना है ट्राई, सबसे पहले आप क्या करोगे एग्जाम्पल्स, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे।